जानिए पंचरंगी ध्वज के जनक और पहले बुद्धिस्ट अमेरिकी हेनरी स्टील ऑलकोट के बारे में। 5 कलर्स फ्लैग, पंचरंगी ध्वज, जिसे लोग पंचशील ध्वज भी कहते हैं। इसके जनक और श्रीलंका में बुद्ध धर्म का पुनरुत्थान करने वाले अमेरिकी सैनिक अधिकारी, पत्रकार, वकील कर्नल हेनरी स्टील ऑलकोट ये बुद्ध धर्म का स्वीकार करने वाले पहले अमेरिकी थे। ऑलकोट ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया और इसी वजह से उन्हें आज भी श्रीलंका में स्वतंत्रता आंदोलन के और आज के धार्मिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अग्रगण्य नायक के रूप में गौरवान्वित किया जाता है। सन 1880 में कर्नल ऑलकोट दामोदर मालवनकर इनके साथ गैले श्रीलंका गए थे। वहां उन्होंने पंचशील ग्रहण किया और बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। ऑलकोट ने सन 1885 में बौद्ध ध्वज की निर्मित के लिए नियुक्त कमेटी में सलाहकार के तौर पर कार्य किया। ऑलकोट की मदद से डिजाइन किया गया बौद्ध ध्वज बाद में बौद्धों के वैश्विक फेलोशिप और बौद्ध परंपरा के सार्वभौम प्रतीक के रूप में स्वीकृत किया गया। श्रीलंका में बुद्ध जयंती के दिन सरकारी छुट्टी को मान्यता दी गई। श्रीलंका में बौद्ध पुनरुत्थान के वक्त 3 महाविद्यालय और 205 स्कूल स्थापित किए गए थे, जिसमें 177 स्कूलों को शासकीय अनुदान मिला था। कोलंबो और गैले यहाँ 2 मुख्य रास्तों को ऑलकोट का नाम दिया गया है। साथ ही कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन के सामने उनका एक बड़ा पुतला है। बौद्ध शिक्षा में उनके द्वारा दिए गए योगदान के सम्मानार्थ उनके श्रीलंका में अनेकों स्मारक स्थापित किए गए हैं। सन 1879 में ऑलकोट भारत आए और कुछ समय तक वे मुंबई में रहने लगे। भारत में उन्होंने स्थापित की हुई थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रथम अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का मुद्दा सबसे पहले उपस्थित किया गया था। पंचरंगी ध्वज यानी कि आज की भाषा में पंचशील ध्वज का इतिहास। इस ध्वज की मूल रचना सन 1885 में कोलंबो, श्रीलंका में हुई। इस समिति में पूज्य हिक्कादुवे सुमंगल थेरा जो इसके अध्यक्ष थे, पूज्य मिगित्तुवेत्ते गुणानंद थेरा, डोनाल्ड डॉन कोरोलिस हेवाविथिराना, एंड्रिस बायर धम्म गुणवर्धना, चार्ल्स ए डिसिल्वा, पीटर डी अब्रेउ, विलियम डी अब्रेउ, विलियम एल फर्नांडोचा, एनएस फर्नांडोचा और कार्लिस पुजिथा गुणवर्धना जो इसके सचिव थे, इन सब का समावेश था। बौद्ध ध्वज सर्वप्रथम 28 मई 1885 को बैसाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध जयंती इस त्योहार के दिन ब्रिटिश सरकार के राज में छुट्टी के दिन लहराया गया। ध्वज की मूलतः रचना समिति ने किए हुए पंचशील ध्वज में कर्नल हेनरी स्टील ऑलकोट इन्होंने कुछ बदलाव करने को सूचित किया था। अनागरिक धम्मपाल और कर्नल ऑलकोट इन दोनों ने वो म्यांमार के सम्राट के तरफ सौंप दिया। सन 1952 में जो वैश्विक बौद्ध परिषद हुई, इस परिषद ने इस ध्वज को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध ध्वज के रूप में स्वीकृत किया। बौद्ध ध्वज में शामिल 5 रंगों का अर्थ है। इसमें जो नीला रंग है स्नेहपूर्ण प्रवृत्ति और दयालु स्वभाव, शांति और वैश्विक करुणा। इसमें जो पीला रंग है वो प्रतीक है मध्य मार्ग और निश्चल शांति का। इसका जो लाल रंग है यश, सिद्धि, समझदारी, सदाचार, संपन्नता और प्रतिष्ठा का। पंचरंगी ध्वज का जो सफेद रंग है वो संकेत है धम्म शुद्धता और सर्वत्र स्वतंत्र विमुख निर्मलता का। और इसमें जो नारंगी रंग है वो प्रतीक है ज्ञान और समझदारी का। और इन सभी रंगों का सम्मिलन करने वाली पट्टी तेज सम्मिलन यानी कि ऑराज स्पेक्ट्रम जो दर्शाती है कि ये रंगों का एकत्रीकरण है, मतलब कि रोशनी का सार है।